हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आपको कुछ और पढ़ाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं थ्रू एमटीजी। इस बुक से देख सकते हैं आप लोग, एमटीजी का किताब है ये। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल्स को बनाते हैं। क्यों, अभी रिसेंटली हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में हम लोगों ने अलग अलग कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखा था, जैसे कि लाइन चार्ज के लिए या चार्ज रॉड के लिए, ये चार्ज कंडक्टिंग सीट के लिए, ये दो को ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट भी था, स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए वगैरह वगैरह, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सारा कुछ देखे थे हम लोग। ठीक बात है। आज उसके न्यूमेरिकल्स की बारी है जो हम लोग एमटीजी से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते ही हैं एमटीजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव किताब है आईआईटी और नीट के लिए। ये किताब बोलता है, देख सकते हैं आप लोग, 2020 में 85%, 21 में 90, 22 में 90, 23 में 90, 24 में 90। भाई कितना अच्छा बुक है ये, है ना। इसका न्यूमेरिकल्स बनाना चाहिए जिससे कि आपका आईआईटी और नीट की तैयारी अच्छी हो सके, आप उस एग्जाम को क्रैक कर सके, अपना और अपने परिवार का सपना पूरा कर सके। और इस काम में तो मैं आपके साथ हूं ही, कॉन्सेप्ट के साथ आपको वीडियो बनाकर देता हूं, साथ ही साथ एमटीजी का न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देता हूं, है ना। तो इसी क्रम में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एमटीजी से एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। किससे पढ़ेंगे हम लोग, एमटीजी फिंगर टिप्स, जिसका क्वेश्चन है 90 to 100। इतने क्वेश्चंस आज हम लोगों को पढ़ने हैं जिससे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम का ऑब्जेक्टिव्स मेरा बन जाए। क्लियर है बात। तो आइए बिना समय को गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है भाई, ए चार्ज्ड बॉल बी हैंग्स फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड एस which makes an angle theta with a large charge conducting sheet P as shown in figure। फिगर कैसा है भाई, देख सकते हैं आप लोग, किताब होगा तो किताब खोल के बैठ जाइए, नोटबुक निकाल लीजिए और इसमें पिक्चर देख सकते हैं। पेज नंबर आपका है 16, सेकेंड पार्ट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टिंग शीट है, सिल्क थ्रेड के साथ एक बॉल को बांध दिया गया है जो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम में आप लोग को कंपोनेंट तोड़ना सिखाए थे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। रस्सी लटका हुआ है तो टेंशन लगेगा, टेंशन थीटा के लॉन्ग क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर टी साइन थीटा। आउटवर्ड प्लस प्लस, बाहर की ओर क्यू ई, और इसका वेट एम है तो वेट एम भी। हालांकि क्यू और एम जी नहीं दिया हुआ है, सीधा बोल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो सॉल्व करने के क्रम में अपने आ जाएगा वो। देखिए कैसे, टी साइन थीटा क्या लिखेंगे, क्यू ई, टी कॉस थीटा क्या लिखेंगे, एम जी। रेशियो लेंगे तो टी से टी कट जाता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बटा एम जी। ठीक, या लिख सकते हैं क्यू क्यू है, ई का वैल्यू सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और एम जी तो पहले से है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट एम जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहां से क्या पता चला, सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल है, टेन थीटा के प्रोपोर्शनल है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा डी। तो 90 का डी। 91 पे आइए। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो पैरेलल लाइन चार्जेस, दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है, प्लस लेमडा माइनस लेमडा आर प्लेस्ड विथ ए सेपरेशन आर। एगो प्लस लेमडा है, एगो माइनस लेमडा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। अच्छी बात है, प्लस लेमडा माइनस लेमडा। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इन फ्री स्पेस। अच्छी बात है। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन टू लाइन चार्जेस इज, दोनों के ठीक बीचों बीच यानी कि r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा।
आपको पता ही है कि जब कभी भी जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो अपने मर्जी से हम लोग +1 कूलम्ब मान लेते हैं। ये आपका पॉजिटिव प्लेट हो गया प्लस लेमडा होने की वजह से, ये नेगेटिव प्लेट हो गया माइनस लेमडा होने की वजह से। तो प्लस प्लस बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड, प्लस से माइनस की ओर होगा तो मिड वे में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना आ गया 2E। 2E का वैल्यू कितना r/2 डिस्टेंस के लिए लेमडा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट r/2। 2 से 2 को तो यहां काट ही सकते हैं तो ई नेट कितना आ गया, ई नेट आ गया ऊपर में 2 लेमडा नीचे में पाई इप्सिलॉन नॉट r, यानी कि 2 लेमडा बाई, यानी कि बी नंबर आपका सही हो गया इसका। तो 91 का बी, ये आपका हो गया 90, ये हो गया आपका 91। अब 92 पे हम लोग आते हैं। 92 में भी इसी सब टाइप का होगा, देख लेते हैं। 92 में क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक डायपोल, पहले पिक्चर देखिए बनाते हैं। इसमें पिक्चर है कि एक लाइन चार्ज है, अच्छी बात है। यहां से 2 सेंटीमीटर के दूरी पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा गया है, प्लस माइनस क्यू और यहां से प्लस क्यू, और इसके बीच का सेपरेशन है डी। अब जो दिया हुआ है उसको लिख सकते हैं। लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है यहां पर 4 × 10⁻⁴, 4 × 10⁻⁴ कूलम्ब पर मीटर। डी दिया हुआ है, डी से पहले क्यू लिख देते हैं। क्यू दिया हुआ है आपका 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸ कूलम्ब, और डी दिया हुआ है सेपरेशन 2 × 10⁻³ मीटर, 2 × 10⁻³ मीटर, या इसको कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर। ट्वेंटी नहीं, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। एक पावर हटा दिए तो पॉइंट में आ गया, -2 रहने दिए। सेंटीमीटर क्यों लिए सर? क्योंकि सेंटीमीटर टैली कर जाएगा इसे, है ना, अदरवाइज इसको मीटर में लेके फिर आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा, पावर का लफड़ा फंस जाएगा। देखेंगे उसको आगे। तो आपको बताना है कि इस डायपोल पर फोर्स कितना लग रहा है। तो भाई फोर्स तो लग रहा है इसके ऊपर, कैसे लग रहा है? इसकी वजह से, इस लाइन चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा E1। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है तो फोर्स लगेगा प्लस माइनस किधर रहेगा, प्लस से माइनस की ओर। उल्टा तो नहीं लिख दिया है, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है। और इस लाइन चार्ज से इस Q2 पर भी तो कोई फील्ड होगा E2। तो आइए हम लोग उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। अगर फील्ड पता चल जाएगा तो चार्ज से गुना करके फोर्स पता चल जाएगा, फिर नेट फोर्स को घटा लेंगे, है ना। तो यहां निकालते हैं E1। सबसे पहले E1 कितना होगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 लेमडा वाले फॉर्म पे। ऐसे लिखिए, एक बार बढ़ाते हैं। लेमडा बाई फॉर्मूला होता है ना, लाइन चार्ज का क्या होता है, लेमडा बाई 2 पाई इप्सिलॉन नॉट r। 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 2 लेमडा बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r। क्यों? ताकि 4 पाई इप्सिलॉन का वैल्यू हमको पता है तो वैल्यू डालने में अच्छा लगेगा। E1 का वैल्यू 2, 4 पाई इप्सिलॉन का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, लेमडा का वैल्यू 4 × 10⁻⁻⁴। डिस्टेंस कितना है यहां के लिए 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻² होगा। -2 से कटा तो 2, ये भी 2 से 2 कट ही गया। 9 4 जा 36, 36, अच्छा ये 2 से कटेगा पावर तो 7 बचेगा ना। 36 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। तो F1 कितना आ गया, फोर्स। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कितना दिया हुआ था, चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻⁸, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं 36 × 10⁻⁷। पावर 7 से 8 कटेगा, 1 बचेगा। 36 को 2 से गुना करेंगे तो 72 × 10⁻⁻1, ये आ गया आपका, पॉइंट में शिफ्ट कर देंगे तो 7.2 न्यूटन। प्लस से माइनस की ओर, यह इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लाइन चार्ज से अवे।
F1 हो गया, नहीं नहीं अंदर क्यों आएगा, सॉरी, टुवार्ड्स लाइन चार्ज, माइनस से प्लस, प्लस प्लस बाहर की ओर, प्लस माइनस, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। ये प्लस चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 यहां भी निकालना होगा। E2 बराबर क्या लेंगे इस बार, वही फॉर्मूला लिखते हैं 2 लैम्डा बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको इस डिस्टेंस को R1 मानते हैं, R1। तो अब ले लेंगे R2, R2 कितना होगा, चलिए पहले वैल्यू डालते हैं, 2 इंटू लेमडा का वैल्यू 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 और d का वैल्यू 0.2, तो 2.2 सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। पावर 2 से 4 कटेगा 2, 2 से कटेगा तो 7, अब 1.1 आएगा, ये 2 से काट देंगे तो 1.1, E2 आपका हो गया 36 बाई 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 7, भाग दीजिएगा तो लगभग लगभग ये 3.3, हाँ नहीं 33.33, 33.33 इंटू 10 टू दी पावर 7 आएगा, या पॉइंट में अगर शिफ्ट कर जाए 8 के टर्म में ले आए, फिर बाद में लेंगे। F2 अब कितना होगा, F2 फोर्स Q2 प्लस वाले पे प्लस प्लस रेडियली आउटवर्ड जाएगा ना बाहर की ओर, ये हो जाएगा आपका F2, इधर अंदर की ओर आ गया तो F1, तो F2 हो गया आपका QE2, Q कितना लेना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -8, E2 का वैल्यू अभी निकाले हैं 33.33 इंटू 10 टू दी पावर 7, पावर 7 से 8 कटेगा, पावर 1 बचेगा, यह आ गया 66.66 इंटू 10 टू दी पावर -1, एक अंक शिफ्ट कर जाएंगे तो 6.6 न्यूटन लगभग लगभग। तो एफ नेट क्या लिखेंगे, दोनों घटाते हैं ना, एफ नेट हो जाएगा F2 माइनस F1, 7.2 माइनस 6.6, 0.6 न्यूटन, किधर की तरफ, डोमिनेंट ज्यादा तो ये है, तो टुवार्ड्स लाइन चार्ज, किधर होगा ये, टुवार्ड्स लाइन चार्ज, लाइन चार्ज की ओर। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 92 का डी, 92 का डी सही होगा आपका। आप लोग देख सकते हैं, पहले फील्ड निकाले, फील्ड के बाद फोर्स निकाले, E2 के लिए फील्ड निकाले, फिर फोर्स निकाले, और फिर दोनों को घटा के हम लोग नेट फोर्स को कैलकुलेट कर दिए। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस सबको मिटा देंगे पूरा, तब ना फिर से बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स है, इधर से उधर चलेंगे। अब 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए सब मिटाते हैं। 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए लॉन्ग rod is having linear charge density 1.75 into 10 to the power -7 centimeter, coulomb per meter, which is spread uniformly over its length. The electric field near the midpoint of the rod at a distance situated at perpendicular distance 4.6 mm. कोई रॉड है, 93 में आते हैं, इधर 93, कोई रॉड है, इसका लैम्डा दिया हुआ है, अच्छी बात है, माइनस में, यहां से डी डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, इसका तो फॉर्मूला पता है आपको, ई बराबर क्या होता है 2 लैम्डा बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, वैल्यू डाल दीजिए, 2 है लैम्डा का वैल्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 1.75 इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और डिस्टेंस दिया हुआ है d बराबर, d डिस्टेंस इसका दिया हुआ है 4.6 mm, 4.6 mm, mm को मीटर में बदलना पड़ेगा ना, इंटू 10 टू दी पावर -3, काटखोट कीजिए। अब पावर 3 से 7 कटेगा तो 4, 4 से 9 कटेगा तो 5, ऊपर कितना आ गया 9 टू जा 18 इंटू 1.75 इंटू 10 टू दी पावर 5, ये तो 4 कटिए ना गया था, डिवाइडेड बाई 4.6, 18 54, 22., ई बराबर आपका आ गया 16, 18 22, भाग देके देख नहीं लीजिएगा आप लोग,
हम सीधा इसका आंसर मार रहे हैं, गुना भाग कीजिएगा तो आंसर आएगा इसका। इसका आंसर है 93 का सी, 93 का सी बोले तो -6.8, -6.8, 93 का सी गुना कीजिएगा आपको आ जाएगा, इसका गुना करने पे आ जाएगा आपको आंसर। चलिए 94 पे आते हैं। 94 नंबर क्या कहता है? 94 नंबर कहता है कि टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी, दो इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स दिया हुआ है जिसके बीच का दूरी दिया हुआ है डी। अच्छी बात है सर। हैव इक्वल एंड अपोजिट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक पे है प्लस सिग्मा एक पे है माइनस सिग्मा। तो क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बिटवीन द सीट इज, बिटवीन द सीट, सीट के एक फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छी बात, ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग कंडक्टिंग सीट के डेरिवेशन में सीट को पढ़े थे, एक फेस के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फेस हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये फेस हो गया नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बीच में कहीं पे, तो यहां पे मान लेंगे हम लोग +1 कूलम्ब, प्लस प्लस बाहर की ओर, प्लस माइनस, प्लस से माइनस की ओर। ठीक, तो डी अंदर में मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट आ गया आपका 2E, 2 है, ई का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट ही जाएगा तो ई नेट कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि 94 का ऑप्शन हो गया आपका बी, 94 का बी। 95 में क्या होगा? 95 क्वेश्चन क्या कहता है? टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर, ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइंस एंड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 into 10⁻²2। दो पैरेलल कंडक्टिंग सीट है, ठीक बात है, देखो अंदर में प्लस प्लस है, फर्क नहीं पड़ता इससे, माइनस माइनस इधर है, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 16 into 10⁻²2 कूलम्ब पर मीटर, ये सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स 10⁻10 के ऑर्डर में, अभी तो निकाले फॉर्मूला, आ गया ये। इक्वल एंड अपोजिट प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डाल दो वैल्यू भैया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू 16 into 10⁻²2, एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 into 10⁻12, -12 से पावर 22 कटेगा तो पावर 10 बचेगा, इसी में लाना है आंसर आपको। भाग दीजिएगा इसको तो लगभग 1.8 into 10⁻10, तो 1.8 किसका है? ए का है, तो 95 का कौन होगा? ए होगा, 95 का ए होगा। 96 का ये आप लोग 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस, द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन। ठीक, कुछ इस प्रकार का। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। तो क्वेश्चन कहता है आपसे, अच्छा सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 27 into 10⁻²2। तो क्वेश्चन कहता था इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन रीजन 2, बीच में भैया, अभी तो निकाले बीच में, एक ही सवाल कितना बार दे दिया भाई। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का वैल्यू 27 गुना 10⁻²2, एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 into 10⁻12। 12 से 22 कटा, 10 बचा, 8 दिया 24, 3 से कुछ ज्यादा, 3 से कुछ ज्यादा कौन सा है भाई? 3.05, यानी कि सी नंबर सही है। ये आपका 96 था, किताब में पिक्चर देख लीजिए। 96 का कितना सही, कौन सही हो गया? सी वाला ना, 96 का सी सही हुआ।
अच्छी बात है सर, तो एक ही टाइप का, एक ही फॉर्मूला का सवाल सब बन रहा है। 94, ये आपका 95, ये 96, बस सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। मिडवे दो कंडक्टिंग चार्ज शीट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। एग्जांपल में वीडियो जब बनाए थे तो एग्जांपल में आपको बताए भी थे, यहां भी समझे हैं। ये सबको दोबारा बना लीजिए, बस कमांड हो जाएगा, इस पर तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा एप्लीकेशन पे। चलिए, कंसीडर ए थिन स्फेरिकल सेल। चलिए सेल वाले पे आ गए हम लोग। थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर कंसिस्टिंग ऑफ यूनिफॉर्म surface charge density sigma, the electric field at a point outside the cell at a distance x from its center। सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फेरिकल सेल है, सिग्मा से चार्ज है, ठीक बात है, तो इसका रेडियस भी कुछ होगा। तो सेंटर से x दूरी पर फील्ड कितना होता है, आपको सिखाए थे एप्लीकेशन वाले में, देख सकते हैं q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक्स एक्स स्क्वायर। चलिए एक काम करते हैं, आर स्क्वायर से गुना करते हैं, आर स्क्वायर से भाग देते हैं, तो ई कितना हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट एक्स एक्स स्क्वायर। क्यू बटा ए, ये दिख रहा है आपको, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर स्क्वायर बाई इप्सिलॉन नॉट एक्स एक्स स्क्वायर। सिग्मा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो ई किसके प्रोपोर्शनल आया भाई, एक्स एक्स स्क्वायर के सर। तो डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स एक्स स्क्वायर, एक ही नजर में आ गया ये 97 था, 97 का कितना, डी सही हुआ सर, ठीक। 98 में आइए, देयर इज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब सॉलिड स्फीयर का केस आ गया, इसका ही बताए हुए थे, मटेरियल से भरल होगा, रेडियस इसका दिया हुआ है आर, अच्छी बात है। Having uniformly distributed charge throughout it, what is the relation between electric field E and distance R from the center? सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड और R का रिलेशनशिप याद कीजिए, आप लोग को बताए थे, इसी का केस नंबर 3 था। E बराबर क्या लिखे थे, क्यू आर बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का क्यू, है ध्यान में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होता है आर के, याद कीजिए, आप उस वीडियो में जाके देख भी सकते हैं। सेंटर पर फील्ड होता है 0, क्योंकि चार्ज इनक्लोज है नहीं, जो जो सेंटर की तरफ बढ़ते हैं चार्ज का वैल्यू बढ़ता चला जाता है, तो ई प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ई प्रोपोर्शनल टू आर कौन सा ऑप्शन है, सी, 98 का सी सही है, तो 98 का सी लगा देंगे। देखिए न्यूमेरिकल्स बनाना ना हुआ तो थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत, क्या मतलब, थ्योरेटिकली आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, एक एक बात आपके दिमाग में आता है, चलता है, दौड़ता है, तभी जाके बात बनता है न्यूमेरिकल्स वाले पर। न्यूमेरिकल्स में कैसा सिचुएशन डाल देगा, किस प्रकार से पूछेगा, कौन देखा है। तो थ्योरेटिकली आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है, और उसके लिए कुछ विशेष मेहनत नहीं करना है, आप पढ़े हुए थ्योरी को ही बार बार रिपीट करते रहिए, पढ़ते रहिए, की बात सबको थोड़ा हाईलाइट करते रहिए, तो निश्चित ही आपको न्यूमेरिकल्स पे पकड़ बन ही जाता है, और न्यूमेरिकल्स पे पकड़ बन गया तो आईटी मेडिकल में हो जाता है ना। चलिए 99 पे आइए भाई, 99 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, इधर वाला बिठा देते हैं, जगह बनेगा, देखो तो सवाल है बचा, एक तरफ 99 कर देंगे और कुछ कहा देता है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 99 नंबर क्वेश्चन कहता है, ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैज ए नेट चार्ज प्लस क्यू। पिक्चर बना दें, ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसी का रेडियस है ए, ठीक, इस पर चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू, ठीक। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का केस है क्या, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, ठीक। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इट्स वॉल्यूम, ए वाले में पूरा पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अच्छी बात है। ए स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल हैविंग इनर एंड आउटर रेडियाई बी एंड सी एंड नेट चार्ज माइनस क्यू, इसमें आपका नेट चार्ज है माइनस क्यू, ठीक। इज कॉन्सेंट्रिक विद द स्फीयर सी इन फिगर, फिगर तो बना ही दिए थे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
तो नीचे वाले स्टेटमेंट्स को आप पढ़िए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, कंडीशन क्या है कि आर छोटा हो ए से। आर छोटा हो ए से का मतलब क्या हुआ ना कि ए के अंदर ये रीजन देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में होगा, तो ई बराबर था प्लस क्यू है ना, तो क्यू आर बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ए क्यू। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फॉर ए एंड बी इज 0 फॉर ए एंड बी, यानी कि इस रीजन में, किस रीजन में, ब्लू वाले से कर देना, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या 0 होगा? नहीं, 0 क्यों होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो कि बाहर होगा, लेकिन होगा तो जरूर। तो 0 वाला बात तो गड़बड़ आ गया भाई। तीसरा स्टेटमेंट कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, बी से सी के बीच 0, बी से सी के बीच इस रीजन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? इसमें हो सकता है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ है, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। 4 नंबर, द चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्फीयर इज माइनस क्यू, अगर प्लस क्यू है तो अंदर वाले पे माइनस क्यू होगा, ठीक है। 5वां स्टेटमेंट है द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल इज प्लस क्यू, विच ऑफ द आउटर स्फीयर पर का चार्ज प्लस क्यू, वो तो कंडक्टिंग शेल हैविंग इनर एंड आउटर रेडियस बी एंड सी एंड नेट चार्ज माइनस क्यू, नहीं ना है, फिर नहीं है, इसका कौन सा सही होगा? इसका होगा ए, पहला तो सही है, ये है पहला वाला, दो सही है, ए और बी, दूसरा गलत है, तीसरा चौथा, तो बी में मारिएगा, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत था ना, तो 99 का बी मारिए आप, 99 का बी। लास्ट क्वेश्चन आपका 100 नंबर क्वेश्चन में भी आपका पिक्चर दिया हुआ है, इसको मिटा ही देते हैं, पिक्चर हम बना लेते हैं देख के। ये कोई स्फीयर है जिसके सेंटर पर ZE चार्ज दिया हुआ है, R रेडियस का है, छोटा R रेडियस पर आपको निकालना होगा कुछ ना कुछ, यही पिक्चर कह रहा है। एन अर्ली मॉडल ऑफ एन एटम कंसिडर्ड टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE, यहीं पर पॉइंट चार्ज ZE, अच्छी बात है। सराउंडेड बाई ए यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू ए रेडियस R, ये जो है ये सराउंडेड है नेगेटिव चार्ज से चारों तरफ से। द एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये तो बताए हुए थे सॉलिड स्फीयर वाले में भाई, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के बना सकते हैं इसको, चलिए देख लीजिए इसका। R रेडियस पर सर्कुलेशन ऑफ EDA cos 0 डिग्री, क्या लिखिएगा? Q इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक। E सर्कुलेशन ऑफ DA, Q इनक्लोज्ड कितना लेंगे? तो E तो पूरा पूरा इनक्लोज हो ही गया सेंटर पर वाला, इसमें भी तो आपका माइनस ZE चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो माइनस ZE का R रेडियस तक का वैल्यू, तो Q इनक्लोज हो जाएगा, ZE प्लस में रहेगा ही, माइनस ZE चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, हमको चाहिए छोटा वाला R रेडियस का, 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब होल डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, 4/3 पाई कटिए गया, E सर्कुलेशन ऑफ DA 4 पाई R स्क्वायर बचा, ZE माइनस ZE R क्यूब बटा कैपिटल R का क्यूब होल डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ZE माइनस ZE R क्यूब डिवाइडेड बाई R क्यूब होल डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। देखिए यहां से कुछ कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, ZE तो दोनों में है, तो ZE और नीचे से 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालते थे, यहां से बच गया 1, R स्क्वायर है तो बटा में R स्क्वायर माइनस R क्यूब बटा R स्क्वायर, सॉरी R क्यूब इंटू R स्क्वायर,
आर स्क्वायर से ये भी कट जाएगा, खाली आर बचेगा। तो ई कितना आ गया, जेड ई बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1 बटा आर स्क्वायर माइनस आर बटा आर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। फॉर्मूला पर भी डाल के बना सकते थे, चलिए खोल के ही बना दिए। तो इसका कौन सा सही हो गया भैया, 1 बटा आर स्क्वायर माइनस आर, ए ही सही हो गया ना इसका। तो इसका तो ए सही है, इसका ए सही है। ठीक है, हो गया आज का टारगेट पूरा 90 to 100, 90 to 100। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज, सही बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि उसका पैसा लगता नहीं है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना। तो अपने दोस्तों को शेयर करके तो बताइए कि भाई इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है, बनाओ तुम लोग भी न्यूमेरिकल, हम भी बनाते हैं, साथ में निकलते हैं, साथ में निकालते हैं आईआईटी या नीट जो भी आपका है, और एक साथ कॉलेज। देखिए बचपन का दोस्ती था, बचपन में पढ़े स्कूल में साथ में, हाई स्कूल में साथ में, कितना अच्छा होगा यदि नीट या आईआईटी कॉलेज में भी हम लोग साथ में पढ़े, तो दोस्ती जय और वीरू का मेंटेन रह जाएगा ना। इसलिए शेयर भी करना है भाई, है ना, और लाइक कमेंट तो करना ही करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं। अब यहाँ से पोटेंशियल्स पहले पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल उसके बाद में पढ़ाएंगे। इसका कुछ न्यूमेरिकल इस चैप्टर का पेंडिंग रह जाएगा, लेकिन हम पोटेंशियल पढ़ा के पहले सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल्स बता देंगे, और इलेक्ट्रिक डायपोल उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के बाद पढ़ेंगे, ताकि डायपोल का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग एक साथ इकट्ठे सीख सके। ठीक है, और तब हम लोग कैपेसिटर में हाथ लगाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो पर, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।